फिल्म की शुरुआत में सिस्टर जूनिया एक घर में पहुंचती है जहां स्थिति बेहद खराब होती है। वहां एक लड़का ही जून एक राक्षस के प्रभाव में होता है जिसने पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लिया था। एक पादरी उसे छुड़ाने के लिए वहां पहले से मौजूद था, लेकिन वह राक्षस की शक्ति के आगे हार चुका था। सिस्टर जूनिया उसे देखती हैं, जिसके कंधे में तलवार घुसी होती है, लेकिन फिर भी वह खड़ा रहता है। उसका सहायक भी बहुत डरा हुआ था। इस नाजुक स्थिति में सिस्टर जूनिया खुद ही एक्सोर्सिज्म करने का फैसला लेती है, हालांकि उन्हें पता था कि एक कैथोलिक नन के लिए ऐसा करना गैर कानूनी था। वहां एक सुअर भी था जिसमें राक्षस को कैद कर उसकी शक्ति को समाप्त किया जा सकता था। सिस्टर जूनिया सबसे पहले ही जून पर पवित्र जल छिड़कती है और फिर पादरी के सहायक को चर्च की घंटी बजाने के लिए कहती है। इसके बाद वह ही जून का सिर पकड़कर प्रार्थनाएं पढ़ने लगती है। सिस्टर जूनिया की प्रार्थनाओं की वजह से ही जून के अंदर का राक्षस तड़पने लगता है, जिससे उसके कानों से खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी राक्षस शरीर से बाहर नहीं निकलता। सिस्टर जूनिया बिना रुके अपनी प्रार्थनाएं जारी रखती हैं और राक्षस से उसका नाम पूछती हैं, लेकिन राक्षस नाम बताने के बजाय सिस्टर जूनिया को धमकाने लगता है। राक्षस सिस्टर जूनिया से कहता है, तुम इस साल वसंत नहीं देख पाओगी। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जो इंसानों में सबसे भयानक होगी। तुम जैसे पादरियों और फादर्स ने हम जैसे राक्षसों को नर्क में कैद कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिस्टर जूनिया चुपचाप उसकी बातें सुनते हुए अपनी प्रार्थनाएं पढ़ती रहती हैं, जिससे ही जून बेहोश हो जाता है। लेकिन सिस्टर जूनिया जानती थी कि ही जून केवल नियंत्रण में आया है, उसकी आत्मा से राक्षस पूरी तरह से बाहर नहीं गया। इसीलिए उसे चर्च अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ही जून की मां डॉक्टर से कहती हैं कि उसके बेटे पर किसी राक्षस का साया है, लेकिन डॉक्टर पाउलो इस बात को नहीं मानते, क्योंकि वह भूत प्रेत और आत्माओं जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि किसी भी इंसान के शरीर पर किसी राक्षसी शक्ति का कब्जा नहीं हो सकता। डॉक्टर पाउलो ही जून की मां को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह किसी भूत प्रेत का असर नहीं, बल्कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मामला है। उनका बेटा मानसिक बीमारी से जूझ रहा है और आक्रामक स्थिति में है। लेकिन ही जून की मां उनसे असहमत होती हैं और फादर पाउलो को बताती हैं कि उसका बेटा सच में किसी राक्षस के कब्जे में है। उसका कई बार एक्सोर्सिज्म किया गया, यहां तक कि 2 फादर भी इसे करने में असफल रहे। लेकिन जिस दिन सिस्टर जूनिया आई, उन्होंने पूरी स्थिति को संभाल लिया। यह सुनकर डॉक्टर पाउलो, जो खुद एक पादरी थे, हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कैथोलिक ननों के लिए एक्सोर्सिज्म करना गैर कानूनी था। इसी कारण चर्च प्रबंधन सिस्टर जूनिया को बैठक में बुलाता है। वहां सफाई देते हुए सिस्टर जूनिया कहती हैं कि उस समय स्थिति बेहद खराब थी। एक्सोर्सिज्म के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने हालात को काबू में रखने के लिए यह किया, और अब भी उस बच्चे को एक्सोर्सिज्म की जरूरत है। वह चर्च प्रबंधन से आग्रह करती है कि अगर संभव हो तो फादर किम और फादर जॉय को बुलाया जाए, जो इस काम में विशेषज्ञ हैं, ताकि वे बच्चे का एक्सोर्सिज्म कर सकें, क्योंकि उसके अंदर एक नहीं बल्कि कई राक्षस मौजूद हैं। उनमें से एक सबसे शक्तिशाली है, जो अपना नाम तक नहीं बताता। लेकिन यहां कोई भी सिस्टर जूनिया की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। आगे दिखाया जाता है कि जूनिया उसी फादर के साथ होती हैं जो ही जून के एक्सोर्सिज्म में असफल रहे थे। वह फादर ही जून के पूरे मामले की जानकारी सिस्टर जूनिया को देते हैं और उसके द्वारा बनाए गए भूतिया चित्र भी दिखाते हैं। अंत में वे ही जून की इस भयानक स्थिति को खत्म करने की जिम्मेदारी सिस्टर जूनिया को सौंप देते हैं। जब सिस्टर जूनिया वहां से जाती हैं, तो हम देखते हैं कि फादर अजीब स्थिति में हैं और पता चलता है कि बुरी शक्तियों ने उन पर भी कब्जा कर लिया है। ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि अगर कोई पादरी एक्सोर्सिज्म करने में असफल रहता है, तो बुरी आत्माएं उस पर हावी हो जाती हैं, और यही इस फादर के साथ भी हुआ। इसके बाद सिस्टर जूनिया डॉक्टर पाउलो के पास जाती हैं। वह ही जून के एक्सोर्सिज्म की अनुमति लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉक्टर पाउलो इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने उसे अस्पताल से छुट्टी देने की अनुमति नहीं दी। सिस्टर जूनिया उन्हें मनाने के लिए बहुत सी बातें बताती हैं। वह उन्हें बाइबल की कई आयतें भी सुनाती हैं जिनमें एक्सोर्सिज्म का जिक्र था, लेकिन डॉक्टर पाउलो फिर भी नहीं मानते और कहते हैं कि जब तक ही जून मेरा मरीज है, मैं उसके एक्सोर्सिज्म की अनुमति नहीं दूंगा। तब सिस्टर जूनिया भी दृढ़ता से कहती हैं कि मैं ही जून को किसी भी हालत में बचाऊंगी और उसका एक्सोर्सिज्म भी करके रहूंगी। इसी दौरान
हमें ही जून की मां को दिखाया जाता है, जिसे पैसे लेने वाले लोग बार बार फोन कर परेशान कर रहे थे। एक आदमी ही जून की मां से कहता है कि तुम्हारा पति मर चुका है और वैसे ही तुम्हारा पागल बेटा भी मरेगा। यह सुनकर वह बुरी तरह टूट जाती है। वह ही जून को आखिरी बार देखती है और फिर खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। जैसे ही वह गिरती है, चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है। डॉक्टर पाउलो और उनकी असिस्टेंट डॉक्टर माइकेला भी वहां मौजूद होते हैं। सिस्टर जूनिया भी वहां पहुंचती हैं। वह ही जून की मां के मृत शरीर के पास अजीब शैतानी आवाजें सुन रही थीं। उन्हें वहां नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। यह उनकी एक खास शक्ति थी कि वह नकारात्मक ऊर्जाओं को महसूस कर सकती थीं। वह कुछ प्रार्थनाएं पढ़ती हैं और इन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने की कोशिश करती हैं, जिसे डॉक्टर माइकेला भी गौर से देखती हैं। अब रात में सिस्टर जूनिया अकेले डॉक्टर माइकेला से मिलने जाती हैं, क्योंकि वह भी एक सिस्टर थीं। वह उनसे कहती हैं कि मेरे पास एक विशेष शक्ति है। मैं बुरी ऊर्जाओं को महसूस कर सकती हूं और मुझे पता है कि ही जून के अंदर शैतान है। हमें उसका एक्सोर्सिज्म करना होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे पता है कि तुम भी मेरी तरह एक डेमन स्पॉन हो, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पास भी कुछ खास शक्तियां हैं। डेमन स्पॉन वे बच्चे होते हैं जिनकी मां पर गर्भावस्था के दौरान या उससे पहले किसी दानव का कब्जा हो चुका हो। इस तरह उन बच्चों के अंदर कुछ दानवीय ऊर्जा समा जाती है। ये बच्चे खास होते हैं। इनके पास भी कुछ शक्तियां होती हैं। ऐसे बच्चे अच्छे भूत प्रेत और आत्माओं को नियंत्रित करने वाले बन सकते हैं। वे दूसरों को दानवों और उनके कब्जे से बचा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर माइकेला ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह एक शमन नहीं बनी, बल्कि उसने सिस्टर बनना चुना और बाद में डॉक्टर बनकर चर्च अस्पताल में अपनी सेवाएं देने लगी। डॉक्टर माइकेला ने यह बात सभी से छिपाई थी, लेकिन सिस्टर जूनिया सब जानती थीं, क्योंकि वह भी उसी की तरह थीं। जब डॉक्टर माइकेला गुस्से में वहां से जाने लगी, तो सिस्टर जूनिया ने ही जून की पूरी मेडिकल हिस्ट्री उनके सामने रख दी और उनसे अनुरोध किया कि वे इसे देखकर सही इलाज का तरीका बताएं। सिस्टर जूनिया के वहां से जाने के बाद माइकेला घर पहुंचती हैं और अपने टैरो कार्ड निकालती हैं, जिससे पता चलता है कि उनके पास भविष्य देखने की शक्ति थी। इस बार उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। उन्होंने अपनी दृष्टि में बहुत सारी मरी हुई बकरियां देखी। फिर वह अपने टैरो कार्ड से 2 कार्ड उठाती हैं, एक डेमन का और दूसरा हाई प्रीस्टेस का। जैसे ही वह इन कार्ड्स को देखती हैं, उनके जीवन का एक पुराना दृश्य उनकी आंखों के सामने आ जाता है। असल में वह अपनी बहन के साथ पहले टैरो कार्ड पढ़ा करती थीं। दोनों बहनें डेमन स्पॉन थीं। जैसा कि पहले बताया गया था, डेमन स्पॉन वे होते हैं जिनकी मां पर किसी दानव का प्रभाव रहा हो। माइकेला की मां के अंदर जो दानव था, वह उनकी बहन के अंदर समा गया था। उसका कई बार इलाज किया गया, लेकिन अंत में उसकी मौत हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा माइकेला को डराती रही। माइकेला को कई अनचाही और डरावनी दृष्टियां दिखाई देती थीं, जिससे वह हमेशा भयभीत रहती थीं। उसके इस डर का इलाज भी किया गया, लेकिन वह सब छोड़कर भाग गई थी। अब जब माइकेला को फिर से वही डरावने दृश्य दिखाई देने लगे, तो वह घबराकर अचानक जाग गई। उसी समय उनका फोन बजने लगा। यह सिस्टर जूनिया का कॉल था। उसने फोन उठाया और सिस्टर जूनिया ने उसे बताया कि मुझे तुम्हारे डरावने सपनों के बारे में पता है, क्योंकि मैं बुरी शक्तियों को महसूस कर सकती हूं। अगले दिन सिस्टर जूनिया ने डॉक्टर माइकेला को समझाया कि वह ही जून को एक शमन के पास लेकर जाएंगी, ताकि उसका सही तरीके से एग्जॉर्सिज्म हो सके। यह शमन सिस्टर जूनिया की जान पहचान में थी। वह भी पहले चर्च में सिस्टर थी, लेकिन चूंकि वह भी डेमन स्पॉन थी, इसलिए उसने शमन बनना चुना। ही जून का अनुष्ठान शुरू होता है। यह एक वाटर रिचुअल था, जिसमें उसे पानी में उतरना था। इस अनुष्ठान में कई जानवरों की बलि दी गई, ताकि ही जून के अंदर मौजूद सभी दानवों को इन जानवरों में कैद करके मार दिया जाए। लेकिन ये दानव उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकले। उन्होंने इस एग्जॉर्सिज्म को उलट दिया, जिसके कारण सारे जानवर वहीं मर गए और हाइवोन बहुत परेशान हो गए। अनुष्ठान में असफल होने के बाद वे सभी वापस लौटने लगे। तभी हाइवोन को एहसास हुआ कि सिस्टर जूनिया बीमार है। दरअसल उसे कैंसर था और हाइवोन ने यह भी महसूस कर लिया कि वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगी। इसलिए उसने सिस्टर जूनिया से खुद का ख्याल रखने को कहा। वे वापस चर्च पहुंचे, जहां डॉक्टर पाउलो डॉक्टर माइकेला को डांटते हैं, क्योंकि उन्होंने बिना उनकी अनुमति के ही जून को एग्जॉर्सिज्म के लिए ले जाने का फैसला किया था। डॉक्टर पाउलो गुस्से में कहते हैं, मुझे सिस्टर जूनिया के बारे में नहीं पता, लेकिन क्या तुम पागल हो गई हो?
तुम्हें भी लगता है कि यह कोई एग्जॉर्सिज्म का केस है। यह सिर्फ एक मानसिक बीमारी है, माइकेला। याद करो, तुम्हें भी 17 साल पहले यही समस्या थी। जब तुम यहां आई थी तब तुम्हारा इलाज हुआ था और अब तुम ठीक हो। यह सुनकर माइकेला कहती है, माफ कीजिए डॉक्टर पाउलो, लेकिन वे डरावने दृश्य आज भी मेरा पीछा करते हैं। वे मुझे आज भी डराते हैं। जैसे ही वह डॉक्टर पाउलो के ऑफिस से बाहर निकलती है, उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। वह महिला खुश होकर कहती है कि वह अपने बेटे के पास जा रही है, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है और वह अचानक गायब हो जाती है। जब डॉक्टर माइकेला अपने कमरे में जाती है तो उसे पता चलता है कि वह औरत अभी अभी मर चुकी थी और जिससे वह बात कर रही थी वह उसकी आत्मा थी। खैर, जब वह घर पहुंची तो वह कई चीजों को लेकर चिंतित थी। उसके डरावने दृश्य फिर से उसे परेशान करने लगे थे और उसे एहसास हुआ कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वह ही जून की मदद नहीं कर रही थी। यही सोचकर वह सिस्टर जूनिया को कॉल करती है और कहती है कि वह ही जून के एग्जॉर्सिज्म में उसकी मदद करने के लिए तैयार है। अब वे ही जून को चर्च ले जाते हैं जहां डॉक्टर पाउलो भी मौजूद होते हैं और वहीं एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। सबसे पहले सिस्टर जूनिया ही जून पर पवित्र जल छिड़कती है। इससे वह बुरी तरह भड़क उठता है और गुस्से में पहले सिस्टर जूनिया का गला दबाता है और फिर डॉक्टर पाउलो का। इस राक्षस को काबू में करने के लिए माइकेला को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने एक कुर्सी उठाकर ही जून को जोर से मारा। इससे उसके अंदर मौजूद राक्षस कुछ देर के लिए शांत हो गए और ही जून को थोड़ी देर के लिए होश आ गया। जैसे ही उसे होश आया, वह रोने लगा और गिड़गिड़ाते हुए सिस्टर जूनिया से बोला, कृपया मुझे बचा लीजिए, ये राक्षस मुझे मार डालेंगे और मैं मरना नहीं चाहता। आज का एग्जॉर्सिज्म फिर से असफल हो गया और ही जून को दोबारा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अब डॉक्टर माइकेला और सिस्टर जूनिया साथ बैठी थीं। सिस्टर जूनिया माइकेला से कहती हैं, हमें ही जून के शरीर पर काबू पाने वाले राक्षस का नाम जानना होगा, तभी हम उसका एग्जॉर्सिज्म कर पाएंगे। बिना नाम जाने हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। इस बार डॉक्टर माइकेला सिस्टर जूनिया के सामने कार्ड रीडिंग करती हैं और बताती हैं कि इस राक्षस का नाम जानने और उसका एग्जॉर्सिज्म करने के लिए उन्हें एक तीसरे व्यक्ति की भी जरूरत होगी। अब माइकेला और सिस्टर जूनिया दो विशेषज्ञ पादरियों को बुलाना चाहती थीं, लेकिन वे धार्मिक रैलियों में व्यस्त थे और खुद नहीं आ सकते थे। हालांकि उन्होंने सिस्टर जूनिया को यह जिम्मेदारी दी कि वह ही जून के एग्जॉर्सिज्म को ठीक से पूरा करें। पहली बार किसी सिस्टर को एग्जॉर्सिज्म करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक तीसरे व्यक्ति की जरूरत थी और वे अभी भी यह नहीं जानते थे कि उस राक्षस का नाम क्या है। पादरियों ने उन्हें एक संकेत दिया कि उस राक्षस का नाम किसी जानवर के नाम पर होगा। अब माइकेला के अनुसार ही जून के एग्जॉर्सिज्म के लिए स्वर्ग की चाबी की भी जरूरत होगी, लेकिन वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते थे क्योंकि यह ईसाई धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी बीच सिस्टर जूनिया हेवोन से भी मदद मांगने के लिए जाती हैं, लेकिन हेवोन उनकी मदद करने से इनकार कर देती है क्योंकि वह जानती थी कि वे इस काम को पूरा नहीं कर सकते। इसके साथ ही हेवोन ने यह भी बताया कि लूनर मंथ आने वाला है और इस महीने में ये राक्षस और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। इसके बाद जब वे चर्च वापस लौटते हैं तो चर्च प्रबंधन उन्हें बुलाता है। सिस्टर जूनिया को बताया जाता है कि उन्हें आधिकारिक रूप से एग्जॉर्सिज्म करने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार उन्हें अपने एग्जॉर्सिज्म में डॉक्टर पाउलो को भी साथ रखना होगा। यह सुनकर सिस्टर जूनिया कहती हैं, हम डॉक्टर पाउलो को अपने साथ कैसे रख सकते हैं फादर, वह तो एग्जॉर्सिज्म पर विश्वास ही नहीं करते। तब फादर कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन नियम यही है कि एग्जॉर्सिज्म में मेरे और डॉक्टर पाउलो की उपस्थिति जरूरी होगी। अब सिस्टर जूनिया उनसे स्वर्ग की चाबी भी मांगती है, जिस पर वे कहते हैं कि वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते और अगर उन्होंने इसे अनधिकृत रूप से लेने की कोशिश की तो उनकी सारी आधिकारिक शक्तियां छीन ली जाएंगी। सौभाग्य से अगले दिन प्रबंधन उन्हें स्वर्ग की चाबी देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर। एग्जॉर्सिज्म पूरा होने के बाद इस राक्षस को किसी भी हाल में नर्क भेजना होगा, चाहे ही जून जीवित रहे या न रहे। एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। डॉक्टर पाउलो, जो एक फादर भी थे, इन तीनों को आशीर्वाद देते हैं और सिस्टर जूनिया अपनी प्रार्थना शुरू करती है। इस बार उनकी प्रार्थना पहले की तरह असरदार नहीं हो रही थी क्योंकि राक्षस बहुत अधिक शक्तिशाली हो चुके थे, लेकिन वह हार नहीं मानती और अपनी कोशिश जारी रखती है। धीरे धीरे राक्षस गुस्से में आने लगते हैं। वे सिस्टर जूनिया का अपमान करते हैं, उन पर हंसते हैं और कहते हैं कि जब वह पैदा हुई थीं, तभी वे उनकी मां के अंदर थे।
सिस्टर जूनिया को पहले से पता था कि वह एक डेमन स्पॉन थी, लेकिन यह बात उन्हें नहीं पता थी कि ही जून के अंदर मौजूद राक्षस उनकी अपनी मां के अंदर भी था। सिस्टर जूनिया राक्षस से उसका नाम पूछती हैं, लेकिन वह बताने के लिए तैयार नहीं होता। जूनिया उसे उकसाते हुए कहती हैं कि तुम कमजोर हो, तुम अकेले हो, लेकिन राक्षस हंसकर जवाब देता है कि वह अकेला नहीं है और उसकी शक्ति उनकी सोच से कहीं ज्यादा है। वह बताता है कि उसने इस दुनिया में आने के लिए 233 साल इंतजार किया और इसके बाद वह हर साल इस दुनिया में आता रहा। हर साल वह किसी न किसी को अपना शिकार बनाकर मारता रहा। वह बच्चों से नफरत करता है और इस दुनिया के सभी बच्चों को मारना चाहता है। उसने अब तक 292 बच्चों की हत्या की है। लेकिन यह बातें वह सिर्फ जूनिया को डराने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि उसका असली मकसद उसे ध्यान भटकाना था। जब जूनिया उसकी बातें सुन रही थी, तभी कमरे में तेज आवाज होती है और एक भारी अलमारी उनके ऊपर गिर जाती है। यह देख मिकाएला घबरा जाती है और पूछती है, अब तुम क्या करोगी? जूनिया उससे स्वर्ग की चाबी देने के लिए कहती है और फिर से प्रार्थना शुरू करती है, लेकिन इस बार भी उस पर ज्यादा असर नहीं होता। थोड़ी देर में हेवोन का सहायक भी उनकी मदद के लिए वहां आ जाता है। बाहर एक शमन अनुष्ठान शुरू हो चुका था, जिसका उद्देश्य राक्षस को भगाना था। जूनिया मिकाएला से कहती है कि दरवाजा खोल दो, ताकि बाहर के शमन अनुष्ठान की आवाज अंदर आ सके। जैसे ही अनुष्ठान की आवाज कमरे के अंदर आने लगती है, राक्षस तड़पने लगता है। इस पीड़ा के कारण ही जून का पूरा शरीर काला पड़ जाता है, लेकिन राक्षस हार मानने को तैयार नहीं होता। वह हेवोन के सहायक पर हमला करने लगता है, जो बाहर शमन अनुष्ठान कर रहा था, ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके। हेवोन का सहायक नहीं घबराया और अपना अनुष्ठान जारी रखा। उसने अनुष्ठान को नहीं तोड़ा, जिससे राक्षस थोड़ा कमजोर हो गया। चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था। तभी जूनिया राक्षस से कहती है, बस मुझे तुम्हारा नाम बता दो, मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें अपने शरीर में समा लूंगी। राक्षस यह सुनकर जूनिया की बात मान लेता है और उसे अपना नाम बता देता है। अब जूनिया के पास उसका नाम था। वह राक्षस से कहती है, अब तुम ही जून के शरीर को छोड़ दो और मेरे शरीर में आ जाओ। जैसे ही राक्षस ही जून के शरीर से बाहर निकलता है, जूनिया को एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दर्शन होते हैं, जहां ही जून उसे धन्यवाद दे रहा था। इस दौरान चारों तरफ अराजकता फैल जाती है। चीजें टूटने लगती हैं, आग लग जाती है, क्योंकि राक्षस ही जून के शरीर से निकलकर जूनिया के अंदर प्रवेश कर रहा था। जूनिया कमजोर हो चुकी थी। वह मिकाएला से कहती है, ही जून को चर्च ले जाओ और चर्च की घंटी 3 बार इतनी जोर से बजाओ कि मुझे भी सुनाई दे। मिकाएला घबराकर पूछती है, लेकिन तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रही? जूनिया अपने शरीर पर हाथ रखती है और बताती है कि उसने राक्षस को अपने अंदर समा लिया है। यह जानकर मिकाएला टूट गई। वे जल्दी से कार में बैठकर चर्च की ओर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में कई शैतानी चूहों ने उनका रास्ता रोक दिया। न केवल वे, बल्कि उन चूहों ने पूरे ट्रैफिक को जाम कर दिया। उन्हें किसी भी तरह चर्च की घंटी बजानी थी। मिकाएला और हेवोन के सहायक ने ही जून को गाड़ी से बाहर निकाला और चर्च की ओर भागे। ही जून की हालत इतनी खराब थी कि वह चल नहीं पा रहा था। इसलिए हेवोन का सहायक मिकाएला से कहता है कि वह अकेले जाकर घंटी बजाए। मिकाएला तेजी से चर्च में जाकर घंटी 3 बार बजाती है। घंटी बजाने से पहले हम देखते हैं कि ही जून का शरीर शैतानी शक्तियों के कारण काला पड़ने लगा था, लेकिन घंटी बजते ही उसका शरीर सामान्य हो गया, यानी राक्षस ने उसे छोड़ दिया था। मिकाएला ने ही जून को चर्च में छोड़ दिया और जूनिया की मदद के लिए वापस दौड़ी। यहां दिखाया गया कि जूनिया ने स्वर्ग की चाबी अपने शरीर पर रखी और राक्षस को अपने अंदर सील कर लिया। इसके बाद वह आग में समा गई, खुद को बलिदान कर दिया और राक्षस भी उसके साथ जलकर नष्ट हो गया। जूनिया को पहले से पता था कि वह कैंसर से ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगी, इसलिए उसने ही जून की जगह खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया और यह बात मिकाएला को नहीं बताई। राक्षस के अंत के बाद दिखाया गया कि फादर पाउलो को भी अब भूत प्रेत और भूत प्रेत बाधाओं पर विश्वास हो गया था। वह चर्च के प्रबंधन को स्वर्ग की चाबी सौंप देते हैं, जो उन्हें जले हुए भवन के अंदर से मिली थी। कहानी के अंत में मिकाएला और ही जून एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। उनका मिशन अब शेष 12 राक्षसों को ढूंढकर नष्ट करना और उन्हें नरक में भेजना था। फिल्म के अंतिम दृश्य में उनकी इस रोमांचक यात्रा की एक झलक दिखाई जाती है, जो दर्शकों को एक रहस्यमयी और रोमांचक सफर का संकेत देती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं।